नाज़रीन, तो ड्रामा सीरियल बेटियां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़िज़ा और दानिश की कोशिशें रंग ले आती हैं। फ़िज़ा और दानिश जाकर आयज़ा के बाप को खूब समझाती हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप रिश्ते के लिए मान जाएं। फ़ारिस जो है वो हानि के साथ बेहद मुखलिस है, लिहाजा फ़िज़ा के बेहद समझाने पर हानि के वालिद जो हैं वो हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों मियाँ बीवी जब घर आते हैं तो फ़ारिस के सामने थोड़ा सा ड्रामा रचाते हैं। उससे बेहद फ़िक्रमंद देखकर दानिश एक्टिंग शुरू कर देता है और उससे कहता है कि मैंने हानि के बाप को बेहद समझाने की कोशिश की है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अंकल मैं आपको अपनी गारंटी देता हूँ, आप इस रिश्ते के लिए मान जाएं। मगर अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया होता कि फ़ारिस ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है अरे तुम्हारी गारंटी का क्या काम। मगर साथ ही जब दानिश कहता है कि उन्होंने हाँ कर दी है तो उससे इस बात का यकीन ही नहीं आता कि उस हानि के रिश्ते के लिए उसके बाप जो है वो मान गए हैं। उसकी ये हालत देखकर फ़िज़ा और दानिश दोनों ही हंसना शुरू हो जाते हैं और फ़ारिस पहले तो उनकी इस शरारत पर थोड़ा सा खफा हो जाता है, फिर वो भी हंसते मुस्कुराने लगता है। घर में खुशियाँ आ जाती हैं और फ़िलहाल फ़िज़ा की सास ने तो फ़िज़ा के ख़िलाफ़ चालें चलनी बंद की हुई हैं और वो अब अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाएंगी और यूँ हानि और फ़ारिस की शादी हो जाएगी और यूँ हानि आकर फ़िज़ा की सास को खूब मज़ा चखाएगी। वो जो फ़िज़ा के साथ अब तक जुल्म सितम करती रही हैं, हानि ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और उनकी खूब अकल ठिकाने लगा देगी। खैर हानि और फ़िज़ा का मामला तो बिल्कुल ठीक हो ही जाएगा। दूसरी तरफ बेचारी अनम बेहद मुश्किल में आई हुई है। उसकी सास ने तो मुनाफ़िक़त की हद कर दी है, वो उसके ख़िलाफ़ दिन रात चालें चलती रहती हैं और उसकी इस फितरत का अंदाज़ा तो उसके बेटे और उसकी बेटी को भी नहीं हो रहा। उसकी बेटी भी अनम से ये बात कह देती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह की भाभी बनकर इस घर में तशरीफ़ लेकर आओगी। अनम उसको समझाने की बेहद कोशिश करती है कि तुम पर एक दिन पर्दा खुल जाएगा, ये सब तुम्हारी हरकतें माँ कर रही है, मेरी ना तो नीयत बुरी है ना मैं खुद। मगर इरम उसकी ये बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है मेरी अम्मी तुम्हारे ख़िलाफ़ तो क्या किसी के भी ख़िलाफ़ कभी भी कोई चाल नहीं चल सकती। अब दूसरी तरफ आयज़ा भी बेहद फ़िक्रमंद नज़र आ रही है। उसे इस बात की टेंशन हो रही है कि आखिर साद को वो किस तरह उसके बाप की हकीकत के बारे में बताए। साद तो अब उसके हाथों से निकलता चला जा रहा है। इसमें गलतियाँ कुछ आयज़ा की भी हैं मगर अब वो पछता रही है। मगर अब साद को तो उसके बाप ने जो दोस्त दे दी है वो उसी के साथ हर वक्त गपशप लगाता रहता है और अपना टाइम पास करता रहता है। अब ये सारी परेशानी की बातें जो है आयज़ा को बेहद फ़िक्र में मुब्तला कर रही हैं। अब वो सोच रही है कि वो ये सारी बात किसके साथ डिस्कस करे और कौन है जो इस मामले में उसे अच्छी तरह मशवरा दे सके। अगर आयशा अपने रवैये में तब्दीली लाए तो उसका ये सारा मसला हल हो सकता है। उसने पहले ही दिन से साद को खूब तंग किया है जिसकी वजह से अब साद उससे बदजन हो गया है। लिहाजा अब आयशा को समझ नहीं आ रही है कि साद को कैसे बताए कि तुम्हारे बाप की असलियत क्या है।